तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टोटल मेंबर्स जो है इसमें 788 मेंबर्स हैं, जिसमें से दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया नाम से एक अपोजिशन बना है, एक गठबंधन बना है, काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टी सब एक होके उन्होंने एक नाम बनाया ये इंडिया। में कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 17 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें 17वीं बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कुछ प्रधानमंत्री ऐसे दो। हेलो दोस्तों, मैं जहांज़ेब खान, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। बेल आइकन इसलिए दबाइए क्योंकि मैं तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आऊँगा। मैं जहांज़ेब खान, मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड या इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड या वर्ल्ड हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटिक्स या और भी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर इस चैनल के ज़रिए कोशिश करूँगा कि आपको जो नहीं पता हो वो बताया जाए। तो आज से ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगी जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी। और काफ़ी टॉपिक मैंने सोचे, लेकिन फर्स्ट टॉपिक मैंने कुछ ऐसा सोचा जो इंडिया की आवाज़, जो पूरे 140 करोड़ लोगों की आवाज़ रहती है, वो कैसे कहाँ जाती है, वो है इंडियन पार्लियामेंट। तो उसका मैंने टॉपिक लिया है, उसके बारे में आप लोग सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंडियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत कम नॉलेज है। बस इतना पता रहता है कि लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, वहाँ पे जाते हैं। क्या है प्रोसेस वहाँ का, कितने मेंबर्स हैं, कितने पार्ट में डिवाइड है और कैसे काम होता है, ये किसी को शायद कम लोगों को पता हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी को नहीं पता, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सब तक आज मैं ये थोड़ा बहुत बताने की कोशिश है। तो ठीक है, तो देर नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टोटल मेंबर्स जो है इसमें 788 मेंबर्स हैं, जिसमें से दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में आपके अपर हाउस में 245 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट के 110 मेंबर्स हैं, अपोजिशन के 128 मेंबर्स हैं और वैकेंट जो है वो 7 मेंबर्स हैं। ये करंट की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ही हमने लोकसभा का बताऊँ तो जो लोअर हाउस रहता है इसमें आपके 543 मेंबर्स रहते हैं टोटल। और इसमें से अभी गवर्नमेंट जो है, जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके पास 333 मेंबर्स हैं और अपोजिशन के इसमें 205 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स इसमें वैकेंट है। तो लोग, ये तो बात हो गई, जो ये एक तरीके से ले लीजिए 788 मेंबर्स जो हैं ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यही 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है जो हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। और हम लोग के काम जो रुके हुए होते हैं, काम या जो जनता की ज़रूरत है या देश की तरक्की में ज़रूरत रहती है, वो सब चीज़ें ये लोग वहाँ पहुँचा के और उस चीज़ के आगे बढ़ाते हैं। तो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी बता दूं, राज्यसभा के जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो 10 जून 2022 में हुए थे। लोकसभा के लास्ट इलेक्शन 11 अप्रैल से 19 मई 2019 में हुए थे, जिसमें मोदी जी चुन के आए थे भारी बहुमत से। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट, उसके बाद मैं आप बता दूं, नेक्स्ट इलेक्शन राज्यसभा के कब है, 2023 में है नेक्स्ट इलेक्शन, ये 2023 में इसी साल होंगे। और राज्यसभा के जो लोकसभा के जो इलेक्शन रहेंगे वो 2024 में है। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ जो जनता की आवाज़ पहुँचाते हैं, जो लोगों तक पार्लियामेंट में आवाज़ पहुँचाते हैं, गवर्नमेंट एक सक्षम गवर्नमेंट होना चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली गवर्नमेंट होना चाहिए, जो कि अभी है हिंदुस्तान में, इंडिया में। तो गवर्नमेंट के पास अभी 333 मेंबर्स हैं, 333 मेंबर हैं, जिसको उस गठबंधन के कहेंगे एनडीए, जिसमें से अकेले बीजेपी के पास 301 मेंबर्स हैं, अन्य दल उसके जो सपोर्टर्स हैं बाकी उसके हैं। तो ये पूरा मिला के एनडीए के मेंबर्स अगर अपन काउंट करें तो 333 मेंबर्स हैं। इसी के साथ आगे बढ़ के मैं अगर बात करूं अपोजिशन के पास कितने मेंबर हैं,
अपोजिशन के पास 206 मेंबर्स हैं, लेकिन अभी जो अपोजिशन जो है ये पूरा एक तरीके से एक नहीं है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया नाम से एक अपोजिशन बना है, एक गठबंधन बना है। काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टी सब एक होके उन्होंने एक नाम बनाया, ये इंडिया, INDIA, ये गठबंधन। तो इन लोगों के पास, इंडिया गठबंधन का मैं बताना चाहूँगा 142 सीट्स अभी इन लोगों के पास है लोकसभा में। तो और आप बाकी की सीट्स के मैं बता देता हूँ। 64 सीट्स जो हैं, 64 सीट्स जो हैं वो अभी अनअलाइंड है। मतलब वो उन्होंने अभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करा है, किसी के साथ टाई अप नहीं हुआ है उनका आने वाले इलेक्शन के लिए। तो वो उस जिसमें से बता देता हूँ, इसमें बड़ी बड़ी पार्टी हैं, BSP है, MIM है, जे BJD है। मतलब ये बड़ी बड़ी पार्टी हैं जिन्होंने किसी से अभी अलाइन नहीं करा, ना NDA से ना इंडिया से। देखते हैं आगे और क्या होने वाला है इन लोग के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि बजट जो सेशन रहते हैं, जैसे ये लोकसभा में जो सेशन रहते हैं, किस टाइम एक बात की जाती है, जो सत्र लगते हैं, सत्र कहा जाता है एक किस टाइम वो बात करी जाती है कि जनता के बारे में या बिल्स के बारे में, नए नए, तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे बजट सेशन जो होता है, हमारा बजट सेशन जो हैगा वो फरवरी टू मई चलता है। उसके बाद मानसून सेशन जो रहता है, मानसून सेशन जो आपका रहेगा वो जुलाई टू सितंबर चलता है। उसके बाद विंटर सेशन रहता है, विंटर सेशन आपका नवंबर टू मिड दिसंबर तक चलता है। ये आपका सेशन का टाइम रहते हैं, जो 2 से 3 मंथ के भीतर ये लोग जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, वो पार्लियामेंट में जाके अपनी बात रखते हैं कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। या अपोजिशन जो मेंबर्स रहते हैं वो अपनी बात रखते हैं, गवर्नमेंट कहाँ सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, आवाज़ बनते हैं जनता की। तो ऐसे करके ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है इंडिया का, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पूरा ये सब चीज़ करी जाती है। अच्छा, इसका मैं टाइम भी बता देता हूँ। जो सेशंस का टाइम रहता है 11 AM टू 1 PM रहता है सुबह का। उसके बाद एक और का ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक रहता है। उसके बाद 2 PM टू 6 PM पूरा वो रहता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है ब्रेक लें, कभी सेशंस ऐसा होता है विदाउट ब्रेक, विदाउट टी ब्रेक, कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। ये थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन और मैं इसमें आपको ऐड कर देता हूँ कि अभी तक के देश में कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 17 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें 17वीं बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कुछ प्रधानमंत्री ऐसे 2 बार बन चुके हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, राजीव गांधी जी हैं, या फिर नेहरू जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली 2014 में बने, तो उसका लास्ट फिर 2019 में जीत के आए। तो ऐसे करके 17 प्रधानमंत्री 17 बार शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री, 17 प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन देने की, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने की। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।